बीजेपी और कांग्रेस और बाकी जितनी भी हमारे देश में पार्टियां हैं वो सारे के सारे मिल करके हम सारे देशवासियों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करता हूँ। हमारे देश में 1 लाख से करीब स्कूल बंद हुए लेकिन कोई भी गवर्नमेंट से उस बारे में बात नहीं करता। क्या है हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो जब हमसे टैक्स वसूल कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल को इतनी मजबूत बनाए कि गरीब तबके के लोग और मिडिल क्लास के लोग वहां पर जाकर के पढ़ाई कर सके। क्यों हमें प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है अच्छी एजुकेशन के लिए? बाहरी के देशों में अगर आप देखोगे तो वहां पे एजुकेशन फ्री है और हमारे देश में देखोगे तो एजुकेशन पे भी टैक्स, कॉपी किताब पे टैक्स, पता नहीं क्या क्या। नीट की पेपर लीक हुई और सीजेपी एक पार्टी फाउंड हुई जो कि ऑनलाइन टाइप पार्टी आप कह सकते हो, बट वो लोग धरना दे रहे हैं। 20 दिन के करीब हो गए हैं जंतर मंतर पे धरना देते, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई चू तक बोलने को राजी नहीं है। 20 बच्चों के जान है, लेकिन मजाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उस बारे में बात करें। आप और हम किस बेसिस पे मोदी जी को वोट दे रहे हैं? क्या आप उनका चेहरा देख करके वोट दे रहे हो? क्या आप उनको सिर्फ भाषण देने के लिए आप वोट दे रहे हो? नहीं, हम और आप उनको इसलिए चुन कर लेके आए थे क्योंकि हमें एक उम्मीद थी कि वो कुछ अच्छा करेंगे। इस वजह से हमने और आपने चुना, लेकिन वो हमारे बच्चों के ही हत्यारे बन गए। सोनम वांगचुक 16 दिन के करीब से भूख हड़ताल पे हैं। क्या चाहते हो कि सोनम वांगचुक जैसे लोग का देहांत हो जाए वहां पे भूख हड़ताल कर करके हमारे देश के बच्चों के लिए? हमारे आपके भाई बहनों ने भी नीट का पेपर दिया था, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाहे जिस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सके। धरना देना, प्रदर्शन करना, आवाज उठाना सिर्फ और सिर्फ सीजेपी का और सोनम वांगचुक का मुद्दा नहीं है, हम सारे देशवासियों का मुद्दा है। हम सारे देशवासियों ने मिल करके मोदी जी को जिताया था, तो हम सारे देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम सारे लोग मिल करके उनसे क्वेश्चन पूछें। लेकिन आज क्या हो रहा है, कुछ लोग बीजेपी की तरफ से आते हैं, कुछ लोग ऑपोजिशन की पार्टी की तरफ से आते हैं, बहस करते हैं और फिर वो मुद्दा वह मुद्दा ही रह जाता है। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी हर बात पे ट्वीट करने वाले मणिपुर पे 3 साल से खामोश है। वहां पे 3 कम्युनिटीज में 3 साल से इतनी खतरनाक लड़ाई चल रही है, वहां पे औरतों बच्चों का जीना मुश्किल है। वहां पे 3 साल से बच्चे अपना स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा पा रहे। इन सब चीज को देखने के बाद मुझे एक ही कंक्लूजन दिखता है कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ही स्मार्ट है। कितने स्मार्ट तरीके से बाकी के मेन मुद्दे से भटका करके सिर्फ एक चीज पे ला करके टिका दिया गया है। छोड़ रखे हैं कि भाई तू कर प्रोटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मर जा कर करके प्रोटेस्ट, हम नहीं चीखने वाले, हम कुछ नहीं बोलने वाले। देखो तो बीजेपी गवर्नमेंट को फायदा भी है इस चीज से। कौन बात कर रहा है? अब तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम है, फिर भी हमारे देश में प्राइस बढ़ ही रहे हैं। आप देखोगे इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल डाल डाल के लोगों की पुरानी गाड़ियां खराब कर दी गई। आप देखोगे मणिपुर के बारे में 3 साल से कोई बात ही नहीं कर रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन लोग पुल बनाते हैं और अगले ही बरसात आते ही ये पूरा पुल ढह जाता है, और जबकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी और पता नहीं कौन कौन सा टेक्नोलॉजी लगा के बनाया गया। ऐसी हालत है हमारे देश की। इसी को कहते हैं स्मार्टली गवर्नमेंट को चलाना। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी चीजें हुई। मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि जो करंट गवर्नमेंट है हम उनसे ही अकाउंटेबिलिटी लें। हमारी ऑपोजिशन लीडर सो रही है क्या? जब बारी बारी से आवाज क्यों नहीं उठाए? 1 लाख स्कूल बंद होने के बाद वो लोग डेटा लेके आते हैं। आप इस बात पे स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो कि आप आओगे तो एजुकेशन को फ्री कर दोगे, आप आओगे तो एजुकेशन को इतना सस्ता बना दोगे कि गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग इजिली एजुकेशन ले पाएंगे? आप इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस बारे में बात करोगे, आओगे, तो आपको भी काम करना पड़ेगा। तो आप भी काम करना नहीं चाहते। बीजेपी गवर्नमेंट हो या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट, दोनों को दोनों मिल करके हम सारे देशवासियों को बेवकूफ बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं। अंत में मेरा क्वेश्चन सो कॉल्ड हिंदुओं से है, क्या तुम्हारा राम मंदिर बनाने के बाद राम मंदिर सुरक्षित रहा? राम जी के घर में चोरी कर दिया इन लोगों ने। क्या हमारी गाय माता सुरक्षित है? क्या हमने गाय को बचा लिया? नहीं बचा लिया। हम सबसे आगे हैं बीफ एक्सपोर्ट करने में। हम हिंदुओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, बहन बेटी को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, तो भाई कर क्या रहे हैं इतने साल से? आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी आप लोगों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, वो बीजेपी को मजबूत करने के लिए आए हैं। तो बीजेपी तो मजबूत हो गई, देश जाए भाड़ में। अगर अभी भी किसी सो कॉल्ड हिंदू की आंख ना खुली हो और वो आंख पे पट्टी बांध करके कमेंट में कुछ ऐसा अनाप शनाप बकने आ जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप जाकर के मोदी चालीसा लगाए, मोदी चालीसा सुनिए। क्या पता भगवान नरेंद्र मोदी जी किसी दिन आपके सपने में आकर के तथास्तु बोल दें, आप जो चाहे आपको मिल जाए। सो कॉल्ड हिंदू जो लोग भी हैं वो हमारे वीडियो से दूर रहें। धन्यवाद।